नमस्कार। मंगल ज्योतिष में सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा सब पर होगी, सब ठीक ठाक रहें, यही आशा करता हूँ। तो आज का विषय, कल हमने बात की थी कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, और आज हमारी जो बातें होनी थी वो बातें होनी थी भावों पे। पर उससे पहले हमें ग्रहों के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक करके सारे ग्रहों की बात करेंगे। आज हम सूर्य भगवान, सूर्य देवता की बात करेंगे, जो कि सारे ग्रहों के प्रधान ग्रह हैं। एक पिता की भांति हैं, एक राजा की भांति हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य को एक प्रधान ग्रह माना गया है। वह अपने साथ सब ग्रहों को जैसे एक राजा या एक पिता लेकर चलता है, ऐसे ही सूर्य उसको स्वभाव में देखा गया है। तो जो सूर्य ग्रह है उसका जो स्वभाव है वो एक, जैसा कि मैंने अभी बोला, कि एक राजा की तरह है। उसका रहना सहना, खाना पीना सारा राजसी होता है। स्वभाव से कई बार जिनके ग्रह में या कुंडली में सूर्य बलवान होता है, लोग उसको देखकर ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा अहंकारी होगा, पर असल में वह अहंकारी नहीं होता। उसके अंदर बहुत विशाल हृदय होता है। वो थोड़ा दंभी तो जरूर दिखाई देता है, पर वो सबका लालन पालन करने वाला होता है, जैसे एक राजा करता है। और वो राजा के कारक होने के वजह से उसका स्वभाव सारा राशि है। वो सबसे व्यवहार भी एक राजा की भांति करता है, पर वो दिल का बिल्कुल साफ होता है। और सूर्य की बात करें तो अगर हम सूर्य को पिता के बराबर समझते हैं, तो अगर पिता जैसा कारक मानते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि जो सूर्य है वो पिता की भांति क्रोधी और अपनी बात को आगे रखकर सही ढंग से लालन पालन और व्यवस्था को बनाए रखता है। पर वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, क्योंकि वो दिल का साफ होता है। उसके अंदर किसी के प्रति कोई भी पाप नहीं होता है। और इसके अलावा जो एक राजा के कर्तव्य होते हैं कि ना तो वो कुछ गलत करे, ना कुछ गलत करने दे, उस प्रकार के नेचर का होता है वो जातक, जिसके जो सूर्य भगवान होते हैं एक अच्छी स्थिति में होते हैं। वह उनके जैसे कि एक राजा अपनी जनता का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से वो एक अच्छा और श्रेष्ठ राजा की तरह अपना कर्तव्य निभाता है। अब अगर हम देखें तो सूर्य को एक पिता के कारक के रूप में भी माना जाता है। जैसे एक पिता, एक अच्छा पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, बच्चों की गलती पे उन्हें डांटता डपटता है, उन्हें बोलता है, उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखता है, उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और हर काम में उनका सपोर्ट देता है। सूर्य के विषय में और अगर हम बात करें तो राजा के हिसाब से यह बहुत, अगर कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी हो तो ये एक बहुत अच्छा और ताकतवर शासक के रूप में निकलता है। और अगर जातक की कुंडली में
पिता के हिसाब से देखा जाए तो अगर उसकी स्थिति अच्छी होती है तो उसके पिता से संबंध अच्छे होते हैं, और अगर उसकी स्थिति खराब होती है तो पिता से संबंध खराब। आगे देखा जाए तो जो सूर्य भगवान हैं वो आत्मा के भी कारक माने गए हैं। उस हिसाब से जिसकी कुंडली में स्थिति सूर्य भगवान की अच्छी होती है वो बहुत ही आत्मविश्वासी माना गया है। वो उसके अंदर विश्वास की कोई कमी नहीं होती, वो एक दृढ़ निश्चय वाला होता है। और उसके विपरीत अगर देखा जाए, अगर उसकी स्थिति कमजोर है तो वो बहुत ही डरा हुआ और चीजों को जल्दी ना समझ पाना या विश्वास की कमी महसूस होती है। वहीं पर सूर्य भगवान स्वर्ण और गेहूं का भी कारक माना गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो सोने को चमक मिली हुई है वो सूर्य भगवान की देन है। और जिस इंसान के या जिस जातक की कुंडली में सूर्य भगवान मजबूत होते हैं उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल होती है। उसके पास सरकारी नौकरी होती है, उसके पास कोई ना कोई राजनीतिक पद होता है, और उसी प्रकार वह हर धन संपत्ति सुख वैभव बड़े आसानी से पा लेता है। और अगर जातक की कुंडली में उसकी स्थिति कमजोर हो तो उसी अनुसार वह अपनी जिंदगी को दुख में और कमजोर स्थिति में बिताता है। उसी प्रकार अगर हम सूर्य के स्वभाव को सेहत से जोड़ें तो सूर्य हड्डियों से और दाईं आंख से संबंधित है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उसको हड्डी या आंखों से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो अब हम ये सोचते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो सूर्य भगवान कब अच्छे होते हैं कुंडली में, कब खराब होते हैं, यह हमें कैसे पता लगे। तो उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। अगर पत्रिका के अनुसार सूर्य केंद्र में या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि के साथ बैठा है और उस पर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है या दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वो हमें शुभ फल देंगे। और उसी के विपरीत अगर वह अपने शत्रु राशि के साथ या नीच राशि के साथ या उनकी दृष्टि में आ रहा है तो वो सूर्य हमें नकारात्मक फल देगा, हमें तकलीफों में या कमजोर स्थिति में लेकर आएगा। तो आप लोगों ने जाना कि किस तरह एक राजा, पिता, सेहत, आत्म, स्वर्ण, इन सब चीजों में सूर्य अपने कैसे भाव देता है, कैसा स्वभाव देता है। और हालांकि कुछ मतों के अनुसार सूर्य पर छठे भाव, 8वें या 12वें भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप लोगों ने बाकी सब जान ही लिया कि सूर्य का क्या स्वभाव है, कैसे वो एक पिता, राजा और एक अच्छे नेतृत्व में वो कैसे हमारा साथ देता है, और कैसे अगर गलत स्थिति हो तो वो कैसे हमें तकलीफ में रखता है या हम तकलीफ में आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे
यही प्रार्थना होगी कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही।